दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन, ठंडी सी हवा और हल्की हल्की बारिश की बूंदें। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भीड़ थी, लेकिन फिर भी वो अकेलापन था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसी भीड़ में बैठी थी आरुषि, एक सिंपल सी लड़की जो ना ज्यादा बोलती थी, ना ही ज्यादा सपने दिखाती थी। उसके हाथ में एक डायरी थी, आंखों में नमी और चेहरे पर थकान। वो भागी नहीं थी, पर भागना चाहती थी खुद से, रिश्तों से, दुनिया से। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे। तभी किसी ने उसके पास आकर पूछा, यहां कोई बैठा है? आरुषि ने नजरें उठाई। एक लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, कंधे पर बैग टांगे, मुस्कुराहट में थोड़ी सी शरारत और बहुत सारा अपनापन। आरुषि ने कहा नहीं और थोड़ी जगह बना दी। वो बैठ गया। कुछ पल चुप्पी में बीत गए। कहीं जा रही हो या कहीं से लौट रही हो, उसने पूछ ही लिया। आरुषि ने हल्की सी मुस्कान दी। दोनों में से कुछ भी नहीं, बस जाना है, जहां भी ये ट्रेन ले जाए। वो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, अकेले सफर करना अच्छा लगता है। उसने जवाब दिया, कभी किया नहीं, पर अब जरूरी लगने लगा है। लड़का चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, मैं आरव हूं। और तुम? आरुषि आरव ने कहा, बहुत खूबसूरत नाम है। आरुषि ने बस हल्की मुस्कान दी। फिर दोनों चुप हो गए, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, उसमें भी एक अजीब सी राहत थी। आरव ने पूछा, क्या तुम भी कुछ छोड़कर जा रही हो? आरुषि ने डायरी की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, खुद को। आरव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि सामने वाली लड़की में कुछ ऐसा है जो उसके अंदर भी अधूरा है। ट्रेन आने की घोषणा हुई। आरुषि ने बैग उठाया और बिना कुछ कहे ट्रेन की तरफ बढ़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़ी और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो अगली बार शायद मुलाकात कुछ और होगी। आरव वही बैठा रह गया, कुछ कह न सका, बस देखता रहा उस लड़की को जो एक अधूरी सी बात कहकर पूरी ट्रेन में खो गई थी। लेकिन उसे पता था, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली वो ट्रेन अपने सफर पर निकल चुकी थी और आरुषि खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, क्या मैं सच में किसी अनजाने से अपने दिल की बात कराई? दूसरी तरफ आरव स्टेशन पर उसी बेंच पर बैठा था जहां कुछ ही देर पहले वो और आरुषि साथ बैठे थे। उसकी नजर अब खाली पटरियों पर थी, लेकिन दिल उस लड़की की मुस्कान में अटका हुआ था। 4 महीने बाद जिंदगी ने करवट बदली। आरुषि अब मुंबई में थी, एक नई कंपनी में जॉब कर रही थी। नया शहर, नई भीड़, लेकिन वही अकेलापन, वही अधूरी सी सुकून की तलाश। इसी बीच एक दिन ऑफिस में ऐलान हुआ, कल से एक नया प्रोजेक्ट लीड हमारे साथ जुड़ रहा है, आरव मेहरा। आरुषि की सांस अटक गई। क्या ये वही आरव हो सकता है? वही रेलवे स्टेशन वाला? अगले दिन ऑफिस में मीटिंग हुई। ग्लास डोर खुलता है। अंदर वही चेहरा, वही मुस्कान, वही शरारती सी आंखें। आरव भी एक पल को चौंका। आरुषि? आरुषि झेप गई, हल्का सा सिर हिलाया। तो किस्मत ने फिर से लिखा मिलना। आरव की आंखों में वही चमक थी। आरुषि ने कहा, हाँ, और शायद इस बार कहने के लिए कुछ बातें भी होंगी। ब्रेक का समय हुआ, दोनों मिले। फिर आरव ने पूछा, उस दिन ट्रेन में क्या मिला, सुकून या और उलझन? आरुषि थोड़ा सोचकर बोली, थोड़ा थोड़ा दोनों, पर हाँ, तुम्हारी बातें याद आई बहुत बार। आरव ने कहा, काश उस दिन ट्रेन में मैं भी चढ़ जाता तो शायद बातें अधूरी न रहती। आरुषि ने कहा, अधूरी बातों का भी अपना चार्म होता है ना? आरव ने कहा, शायद, पर मैं अधूरी चीजों से डरता हूं। दोनों साथ ऑफिस से निकलते हैं। सड़क पर हल्की सी ठंडक है, शाम की रोशनी में चेहरों पर शांति। आरुषि धीरे से कहती है, तुम्हें अब भी लगता है कि कुछ लोग अजनबी होकर भी बहुत अपने लगते हैं? आरव ने कहा, अब नहीं, अब यकीन हो चला है। दोनों एक पल को रुकते हैं। न कोई वादा होता है, न कोई इजहार, लेकिन जो चुपचाप कहा गया वो सबसे ज्यादा गहरा था। कुछ रिश्ते मिलते नहीं, बस दोबारा टकरा जाते हैं, और हर बार वो टकराव प्यार के और करीब ले आता है। कहानी अभी बाकी है। कुछ मुलाकातें फिर से होना इत्तेफाक नहीं होता, वो किस्मत का एक इशारा होती है। आरव और आरुषि की जिंदगी
अब एक ही ऑफिस की दीवारों में बंधी हुई थी। रोज मिलना, बात करना और फिर कुछ ना कहना, यही उनकी दुनिया बन गई थी। दोनों लोग ऑफिस की कैंटीन में गए। फिर आरव 2 कॉफी लेकर टेबल पर आता है जहां आरुषि बैठी है। आरव ने कहा, तेरे जैसी कॉफी पीने वाली कभी नहीं देखी। 2 घूंट में छोड़ देती हो, जैसे किसी रिश्ते से डरती हो। आरुषि मुस्कुराकर कहती हैं, शायद हर रिश्ता कॉफी जितना आसान नहीं होता, जो हर बार एक जैसा स्वाद दे। आरव कहता है, पर कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पकते हैं और फिर लत बन जाते हैं। आरुषि कहती है, तुम्हें हर बात में रिश्ते की मिसाल क्यों चाहिए? आरव धीमे से कहता है, क्योंकि इस बार मैं कोई रिश्ता अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। आरुषि उसकी आंखों में देखती गए कुछ पूछना चाहती है, पर चुप रह जाती है। आरुषि रात में अपने घर पर अपनी डायरी लिखती है। वो मुझे रोज देखता है, जैसे पहली बार देखा हो। मैं डरती हूँ उससे, उसके एहसास से, क्योंकि मुझे अब फिर से टूटना नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ सच है, तो क्यों हर रोज उसकी आवाज मेरा दिन बदल देती है? एक पार्टी के बाद दोनों ऑफिस के गेस्ट हाउस की बालकनी में अकेले खड़े होकर बात करते हैं। आरव कहता है, तुम भीड़ में भी अलग दिखती हो, इतनी चुप हो फिर भी बहुत कुछ कह जाती हो। आरुषि कहती है, और तुम हर बार कुछ कहकर मुझे चुप कर जाते हो। आरव कहता है, कभी सोचा है क्यों मैं तुम्हारे पास खींचता चला आता हूं? आरुषि धीरे से कहती है, शायद मैं भी वही सोचती हूं पर कह नहीं पाती। आरव कहता है, तब चलो आज कुछ कहने की शुरुआत करते हैं। आरव उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर आरुषि एक कदम पीछे हट जाती है। आरुषि कहती है, डरती हूँ आरव, फिर से टूटी तो नहीं संभल पाऊंगी। आरव कहता है, तो मत टूटो, मैं हूं ना हर टुकड़े को जोड़ने के लिए। आरुषि की आंखों से आंसू टपकते हैं और आरव बस खड़ा देखता रहता है। उसने आज कुछ नहीं छुआ सिवाय उसके दिल के। सुबह ऑफिस में आरुषि पहुंचती है। आरव पहले से बैठा होता है। उसकी टेबल पर एक नोट रखा होता है, शायद तुम आज ना कहो, पर मैं तब तक रुकूंगा जब तक तुम खुद हाँ नहीं कह दोगी। तुम्हारा आरव, प्यार जब डर के साए में पनपता है तो हर धड़कन एक लड़ाई होती है, लेकिन जहां साथ सच्चा हो वहां हर डर हार जाता है। पिछली रात के बाद आरुषि की आंखें भीगी थी, लेकिन दिल थोड़ा हल्का। आरव की चिट्ठी ने उसे झकझोर दिया था। तुम ना सही, मैं तब तक रुकूंगा जब तक तुम खुद हाँ नहीं कह दोगी। ये कोई लाइन नहीं थी, ये भरोसा था। शायद पहली बार कोई उसे यूं समझने लगा था जैसे वो खुद को भी नहीं समझ पाया। लंच ब्रेक में ऑफिस की लॉबी में आरुषि कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तभी एक लड़की वहां आई, बेहद स्टाइलिश, तेज और आत्मविश्वासी। लड़की ने पूछा, एक्सक्यूज मी, आरव सर का कैबिन कहाँ है? आरुषि ने कहा, स्ट्रेट और फिर लेफ्ट। लड़की मुस्कुराई, थैंक्स। बाय द वे, मैं मिश्का हूं, आरव की मंगेतर। आरुषि का चेहरा जमीन सा ठंडा पड़ गया। मंगेतर? उसके कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहा था। आरव और मिश्का कॉरिडोर से एक साथ निकलते हैं। आरुषि देखती है, आरव थोड़ा असहज है। मिश्का हंसते हुए बोलती है, अब तो शादी की डेट फिक्स करनी ही पड़ेगी, वरना सब नाराज हो जाएंगे। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें आरुषि को ढूंढ रही होती हैं। आरुषि दूसरी ओर मुड़कर चल देती है, तेज कदमों से, जैसे भाग रही हो। घर लौटकर वो एकटक दीवार देखती रही, फिर डायरी खोली और लिखा, मैं फिर से टूट गई। उसने कहा था, रुकेगा तब तक जब तक मैं खुद हाँ ना कहूं, पर शायद किसी और के हाँ ने मेरी ना की कीमत ही खत्म कर दी। दूसरे दिन ऑफिस से निकलते वक्त तेज बारिश हो रही थी। आरुषि अकेले खड़ी थी, बिना छतरी के, भीगती हुई। पीछे से आवाज आई, आरुषि प्लीज रुको। वो मुड़ती है। आरव खड़ा है, बीतता हुआ। आरव कहता है, तुमने जो सुना वो अधूरा था। मुझे अब अधूरी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। आरव, मैं टूट जाती हूं हर बार। आरव धीमे से कहता है, मिश्का मेरी मंगेतर थी जब मैं तुम्हें नहीं जानता था, पर अब मैं किसी और से नजरें नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरी नजरें बस तुम्हें ढूंढती हैं। आरुषि कहती है, फिर भी तुम्हारे पास कोई और आया क्यों? आरव कहता है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी फैसले ले लेती है, लेकिन जब दिल जागता है तब समझ आता है कि सही क्या था, और सही तुम हो। बारिश अब भी गिर रही है। आरुषि कुछ नहीं कहती,
बस खड़ी रहती है, उसकी आंखों से बारिश और आंसू एक साथ बहते हैं। प्यार जब सच्चा हो तो सवाल नहीं करता, बस इंतजार करता है। लेकिन क्या हर टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना मुमकिन होता है? बारिश की वो रात बीत चुकी थी, बाहर धूप निकली थी, लेकिन आरुषि के दिल में अब भी बादल घिरे हुए थे। वो जानती थी कि आरव ने कोई झूठ नहीं बोला, पर फिर भी कहीं न कहीं एक डर था, एक चुभन। अगले पूरे दिन आरव ऑफिस में रहा, लेकिन आरुषि से नजरें नहीं मिला सका। और आरुषि वो बस यही सोचती रही कि जो इंसान सच में मेरा था, क्या उसे मैंने यूं ही जाने दिया? रात के 11 बजे आरव की कॉल आई। आरुषि ने देखा, लेकिन उठा नहीं पाई। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, अगर तुम कल शाम 5 बजे उस स्टेशन पर आओ जहां हम पहली बार मिले थे, तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे फिर से बात करनी है, और अगर नहीं आई तो मैं कभी दोबारा परेशान नहीं करूंगा। आरव प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ा था। वही पुराना स्टेशन, वही बेंच, हवा वही थी, धड़कनें नई थी। घड़ी की सुई 5 पर पहुंची। 5:01, 5:04, और तभी आरुषि आई। आरव ने नजरें उठाई और उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया। आरव ने धीरे से कहा, तुम आ गई। आरुषि ने कहा, हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बहसों में, बारिश में, चुप्पियों में, और हर उस वक्त में जब मैं खुद से हार जाऊं। आरव ने उसका हाथ थामा। आरव ने कहा, तो चलो फिर आज से हम मिलकर हर वो बात पूरी करेंगे जो अधूरी रह गई थी। लोगों की भीड़ चलती रही, पर उन दोनों की दुनिया अब थम गई थी। आरव ने आरुषि को देखा और कहा, मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ हर सुबह उठना चाहता हूँ, हर शाम तुम्हें सुनना चाहता हूँ, और हर रात तुम्हें थामे रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए। आरुषि की आंखें भर आई और उसने कहा, मैं भी अब सिर्फ तुम्हारा होना चाहती हूं। इजहार जब देर से आता है तो दर्द भी साथ लाता है, पर जब प्यार सच्चा हो तो हर दर्द भी दुआ बन जाती है। और ये कहानी अब प्यार की शुरुआत बन चुकी थी। आरव और आरुषि अब साथ थे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के ख्वाबों में। पर किस्मत इतनी जल्दी चैन नहीं लेने देती। आरव ने आरुषि को अपने घर बुलाया, पहली बार, सिर्फ 2 कप कॉफी के लिए। आरुषि हल्के से मुस्कुराते हुए आई, बाल खुले, आंखों में भरोसा। आरव ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी मिश्का। मिश्का ने कहा, वाओ, तो यही है वो जिसके लिए तुमने सब कुछ तोड़ दिया? आरुषि स्तब्ध रह गई। आरव बीच में आया, मिश्का, अब तुम यहां क्यों हो? मिश्का ने कहा, क्यों? तुमने ही तो सिखाया था, जब कुछ सच्चा लगे तो छोड़ना मत। और मुझे आज भी लगता है कि तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। मिश्का ने आरुषि की ओर देखा। तुम्हें पता है, आरव और मेरी सगाई पक्की नहीं टूटी थी, बस कुछ समय के लिए रुकी थी। और उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा था कि अब सब खत्म है। आरुषि चुप। आरव बोल पड़ा, बिकॉज आई थॉट तुम समझोगी, पर तुम अब एक जिद बन चुकी हो। प्यार नहीं, मैं अब सिर्फ आरुषि से प्यार करता हूं, सच्चा, साफ और पूरा। आरुषि बाहर निकल गई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसके मन में एक तूफान था। क्या मैं किसी के अधूरे रिश्ते में घुस गई हूं? क्या मैं किसी और की खुशियां छीन रही हूं? उसने खुद से सवाल किए और जवाब भी। अगले दिन आरुषि के घर एक लिफाफा पहुंचा। अंदर एक चिट्ठी थी, तुमसे मिलने से पहले मैं जी रहा था, पर अब मैं सांस भी तुम्हारे बिना नहीं ले सकता। जो मेरे और मिश्का के बीच था, वो शायद कभी था ही नहीं, बस रिश्तों की रस्में थी। लेकिन तुम्हारे साथ मैं वो बन जाता हूं जो मैं होना चाहता था। अगर तुम अब भी मुझ में यकीन करती हो, तो स्टेशन पर मिलना, 7 बजे। हमेशा तुम्हारा आरव। घड़ी ने 7 बजाए। आरव खड़ा था, उम्मीद लिए, लेकिन आरुषि नहीं आई। 7:10, 7:15। आरव के चेहरे पर उदासी उतर आई। वो जाने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, आरव। वो मुड़ा और आरुषि सामने थी, भीगी हुई पर मुस्कुराती हुई। आरुषि ने कहा, कभी कभी थोड़ा देर से सही, पर जो सच होता है वो लौटकर जरूर आता है, और तुम मेरे सच हो। प्यार अगर सही हो तो वो किसी की चीख नहीं बनता, वो किसी की मुस्कान बनता है। और आरव आरुषि की कहानी
अब मुस्कुराना चाहती थी। लेकिन क्या मुस्कान यूं ही टिकेगी? आरुषि के घर पर हलचल मच गई। आरुषि माँ के पास बैठी थी। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम जिससे मिल रही हो उसका अतीत क्या है? क्या वो वाकई सिर्फ तुम्हारा है? आरुषि चुप हो गई। कई सवाल उठे और फिर उसने खुद से कहा, मुझे आरव से बात करनी है। सब साफ साफ। एक आखिरी बार आरुषि ने आरव को कॉल किया। मुझे आज मिलो, अभी यही। आरुषि ने कहा, तुम्हारा और मिश्का का रिश्ता वाकई खत्म हुआ है ना? या मैं किसी की कहानी में एक किरदार भर हूं? मुझे सच जानना है बिना छुपाए। आरव एक लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ, सच बताता हूं। मैं और मिश्का कॉलेज में एक साल साथ थे। शुरू में सब अच्छा था, पर वो बहुत पजेसिव हो गई थी। मैंने 2 बार रिश्ता खत्म किया, लेकिन उसके घर वालों ने प्रेशर डाला। एक बार हमारी सगाई लगभग तय हो गई थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तब तुम नहीं थी मेरी जिंदगी में, लेकिन अब जब हो तो सब कुछ साफ रखना चाहता हूं। उसी शाम एक वीडियो वायरल हो गया। मिश्का ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रोते हुए कह रही थी, मैंने आरव को अपना सब कुछ दिया और उसने मुझे धोखा दिया। आज वो किसी और के साथ है और मुझे भुला चुका है। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने आरव को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑफिस में बात फैल गई। आरव का करियर खतरे में था। कंपनी ने आरव को नोटिस दे दिया। कहा गया, नेगेटिव इमेज फैल रही है। आरव टूट चुका था, पर आरुषि ने उसका हाथ थामा। आरुषि ने कहा, जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं वो तुम पर भरोसा करेंगे, बाकी दुनिया बस तमाशा देखती है। पर अब मिश्का ने सीमा पार कर दी। मिश्का आरव के घर के बाहर आकर चिल्लाई, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी की नहीं होने दूंगी। आरुषि ये सब देख रही थी। वो डर गई, लेकिन उसने आरव से एक वादा लिया, अगर अगली बार मिश्का कुछ भी ऐसा करती है तो पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। प्यार में सब माफ नहीं होता आरव। जब प्यार सच्चा हो तो वो साथ निभाने की जिम्मेदारी भी लाता है। लेकिन जब कोई पुराना रिश्ता बदले की आग बन जाए तो प्यार को अपनी ढाल भी बनाना पड़ता है। आरव और आरुषि अब साथ थे, पर एक तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रात के 11 बजे आरव के फोन पर एक वॉइस नोट आया। मिश्का की आवाज, अगर आरुषि कल तक तुम्हारी जिंदगी से नहीं गई तो वो जिंदा नहीं बचेगी। ये मेरा वादा है, धमकी नहीं। आरव का दिल कांप उठा। उसने तुरंत आरुषि को कॉल किया, पर फोन स्विच ऑफ था। सुबह एक कॉल आया अज्ञात नंबर से। क्या आप आरुषि को जानते हैं? वो रोड एक्सीडेंट में घायल मिली है, हॉस्पिटल में भर्ती है। आरव की सांस रुक गई। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचा। आरुषि आईसीयू में थी। सिर पर चोट थी और एक हाथ फ्रैक्चर में। डॉक्टर ने कहा, शॉक में है। उठने के बाद क्या याद रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आरव आईसीयू के बाहर बैठा रहा, रात भर बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहे। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें कभी दर्द नहीं होने दूंगा, लेकिन आज तुम मेरी वजह से यहां हो। क्यों नहीं मैंने पहले ही मिश्का को रोक दिया? आरव ने आखिरकार फैसला लिया, अब और नहीं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और मिश्का के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये एक्सीडेंट नहीं था, उसे पहले से धमकी दी गई थी और धमकी देने वाली मिश्का थी। पुलिस ने मिश्का को पूछताछ के लिए बुलाया। थाने में मिश्का ने रोते हुए सब कुछ कबूल किया, लेकिन साथ में एक चौंकाने वाली बात कही, हाँ, मैंने धमकी दी थी, पर एक्सीडेंट मैंने नहीं कराया। कोई और था जो चाहता था कि आरव और आरुषि कभी साथ न रहे। आरव और पुलिस हैरान थे। कौन? मिश्का ने कहा, उसे जानती हूं, पर वो कोई बाहर का नहीं। प्यार की राह में दुश्मन बाहर से हो तो लड़ा जा सकता है, पर जब चोट भीतर से आए तब भरोसे की दीवारें हिलने लगती हैं। आरुषि की हालत नाजुक है। मिश्का सच्चाई कबूल चुकी है, लेकिन अब कहानी में आएगा एक चौंकाने वाला चेहरा। जो प्यार का दुश्मन बन चुका है, वो भी अपने ही बीच से। 3 दिन बाद आरुषि की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आरव वहीं बैठा था। आरव ने कहा, आरुषि, तुम ठीक हो? आरुषि ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? आरव का दिल टूट गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक है, यादें धीरे धीरे लौटेंगी या शायद कभी नहीं। आरुषि को घर ले जाया गया। उसे हर चीज नई लग रही थी,
लेकिन कुछ चीजें बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। एक काली कार, तेज ब्रेक की आवाज और कोई हंसता हुआ चेहरा। आरव ने उसे कुछ नहीं बताया। वो चाहता था कि सब कुछ धीरे धीरे वापस आए। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जुटाया उसमें एक काली एसयूवी दिख रही थी जो आरुषि को टक्कर मारकर भागी थी। एसयूवी किसी और के नाम पर थी, विवेक मल्होत्रा, और ये कोई और नहीं, आरुषि का मामा था। आरव तुरंत मामा जी के घर गया, उनके सामने सीसीटीवी दिखाया। आरव ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? विवेक ने कहा, क्योंकि मैं अपनी भांजी को एक आम लड़के के साथ बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उसका रिश्ता पहले से तय था मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ। मैंने ही मिश्का को उकसाया था, पर जब वो काम नहीं आई तो एक्सीडेंट कराना पड़ा। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया। आरव ने रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। विवेक मल्होत्रा गिरफ्तार हो गया। खबर मीडिया में आग की तरह फैली। एक अमीर बिजनेसमैन ने अपनी भांजी का एक्सीडेंट करवाया सिर्फ इसलिए कि वो किसी मिडिल क्लास लड़के से प्यार करती थी। रात को आरव आरुषि के पास बैठा। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आया? आरुषि मुस्कुराई और बोली, शायद नाम नहीं, बातें नहीं, लेकिन जब तुम पास होते हो तो दिल को सुकून मिलता है। शायद मेरे दिल को तुम्हारी पहचान याद है। कुछ रिश्ते दिमाग नहीं, दिल पहचानता है। जब सब कुछ धुंध में खो जाए तो प्यार वो रोशनी बनता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। आरुषि की यादें भले खो गई हो, पर उसकी धड़कनों में आरव अब भी जिंदा है। पर क्या यादें वापस आएंगी, या अब ये रिश्ता सिर्फ बिलों से लिखा जाएगा? आरुषि की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन याददाश्त अब भी गायब थी। डॉक्टर ने आरव को अलग ले जाकर कहा, हो सकता है उसकी यादें कभी ना लौटें, या लौटें तो अधूरी लौटें। ऐसे में पुराने रिश्तों का बोझ उस पर ना डालें, बल्कि धीरे धीरे दोस्ती से शुरुआत करें। आरव ने खुद को उसके लिए फ्रेंड कहना शुरू किया। सुबह की वॉक, किताबें पढ़ना, साथ में मूवी देखना, हर चीज आरुषि को अच्छी लगने लगी। आरव उसके करीब था, पर अब भी अजनबी था। कभी कभी वो पूछती, तुम मुझे इतना खास क्यों मानते हो? आरव बस मुस्करा देता, शायद तुम्हें जानता हूं बहुत गहराई से। इसी बीच आरव को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आता है सिंगापुर में जॉब। पैकेज बहुत बड़ा था, पर समय सिर्फ 5 दिन था जाने या छोड़ने का। उसे तय करना था, ख्वाब चुने या प्यार। वो आरुषि से कहने ही वाला था कि आरुषि ने उसे एक पुरानी डायरी दी। ये मेरी बचपन की डायरी है, उसमें किसी आर का जिक्र है, शायद तुम। आरव की आंखें भर आई। रात को आरव समंदर किनारे बैठा था। एक तरफ पासपोर्ट, टिकट और ऑफर लेटर, दूसरी तरफ आरुषि की तस्वीर। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, अगर ये प्यार सच्चा है तो उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे नाम की नहीं, मेरी मौजूदगी की। उसने टिकट फाड़ दिया। अगले दिन आरुषि ने अचानक पूछ लिया, क्या तुम ही वो हो जिससे मैं प्यार करती थी? आरव चौंका, तुम्हें याद आया? आरुषि ने कहा, नहीं, लेकिन जब तुम दूर जाते हो तो अंदर कुछ टूटता है। अगर ये प्यार नहीं तो और क्या है? कभी कभी यादें साथ नहीं देती, पर दिल के रिश्ते बिना पहचान के भी गहराई से जुड़ते हैं। आरव ने प्यार चुना, नौकरी नहीं। आरुषि ने एहसास चुना, याद नहीं। और यही से एक नया रिश्ता जन्म लेता है दोबारा, लेकिन और भी मजबूत। सुबह सुबह आरुषि बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था जो आरव ने दिया था। वो धीरे से बोली, मुझे याद तो नहीं, पर तुम्हारे साथ सुबह बहुत खूबसूरत लगती हैं। आरव हल्के से मुस्कराया, तो चलो हर सुबह को हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। आरव उसे ले गया उसी झील के पास जहां कभी उसने पहली बार आई लव यू कहा था। आरुषि को कुछ कुछ याद आने लगा, थोड़ी धुंधली सी छवि, थोड़ी सी धड़कनों की हलचल। आरव घुटनों पर बैठ गया। आरुषि, यादें वापस आए या ना आए, पर मैं हर दिन तुम्हें फिर से चाहूंगा, फिर से जीतूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरुषि की आंखें भर आई। शायद मैं वो सब भूल गई हूं, पर तुम्हें नहीं भूल पाई। हाँ, मैं तैयार हूं। दोनों की सगाई हो गई। मीडिया में खूब चर्चा हुई। बड़े व्यापारी की बेटी ने चुना एक आम लड़का, प्यार की जीत। लेकिन एक चेहरा फिर से लौट आया, मिश्का।
वो चुपचाप वापस शहर में आई थी और उसके हाथ में थी एक फाइल, आरव का पास्ट। सगाई वाले दिन मिश्का ने आरुषि को अकेले में ले जाकर कहा, क्या तुम्हें पता है आरव तुम्हारे पैसे के लिए आया था? ये देखो, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रॉपर्टी डी, उसका झूठा रिज्यूमे। आरुषि सन्न रह गई। अब उसकी आंखों में फिर से शक था। आरुषि ने आरव से सब पूछा। आरव चुप रहा और बोला, हाँ, मैंने शुरू में तुम्हें प्रोजेक्ट समझा था। तुम्हारे पापा की कंपनी में एंट्री चाहिए थी, पर जब तुम्हें जाना तो सब बदल गया। आरुषि की आंखों में आंसू थे। तो मेरा प्यार एक झूठ था? आरव बस इतना बोला, तुम्हारा प्यार मेरी सच्चाई बन गया। हर प्यार की शुरुआत साफ नहीं होती। कभी नीयत बदलती है, कभी नजरिया, पर असली प्यार वही है जो गिरकर, टूटकर भी फिर उठकर खड़ा होता है। आरुषि को अब भरोसा नहीं रहा, ना अपने दिल पर, ना आरव पर। उसने आरव से कहा, शायद तुम बदल चुके हो, लेकिन मैं वो आरुषि नहीं रही जो आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर ले। उसने सगाई की अंगूठी उतार दी। आरव कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी आंखें भीगी थीं। आरव ने अपना सब कुछ समेटा और शहर छोड़ दिया। ना कोई शिकायत, ना कोई सफाई। वो बस एक चिट्ठी छोड़ गया आरुषि के लिए, अगर कभी तुम्हारे दिल को लगे कि मेरा प्यार सच्चा था तो मैं यही मिलूंगा उसी पुरानी झील के पास हर शनिवार सुबह 7 बजे। कुछ दिन बीते, आरुषि वापस अपनी बिजनेस लाइफ में लौट गई, पर हर काम अधूरा लगता, हर मुस्कान झूठी सी। मिश्का ने खुश होने की कोशिश की, लेकिन आरुषि ने उससे भी रिश्ता तोड़ दिया। झूठ चाहे किसी भी तरफ हो, वो दिल तोड़ ही देता है। एक शाम आरुषि पुराने बक्से साफ कर रही थी। उसमें एक पुराना वीडियो कैमरा मिला। उसमें वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थीं जहां आरव उसे हंसा रहा था, गाने गा रहा था, उसकी माँ की यादों में साथ रो रहा था। आरुषि की आंखें भर आईं। अचानक फ्लैशबैक, झील, सगाई, मिश्का, पार्क में आरव की बाहों में गिरना, यादें लौट आईं। उसने अपने वकील से कहकर आरव की जांच करवाई। वो सब जो मिश्का ने बताया था झूठ निकला। आरव का रिज्यूमे असली था। उसने किसी भी डील में धोखा नहीं दिया था, और मिश्का, वो खुद आरव से शादी करना चाहती थी। कभी कभी हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है, क्योंकि किसी तीसरे की आवाज दिल की धड़कनों से तेज सुनाई देती है। अब आरुषि जान चुकी थी, आरव ही उसका सच्चा प्यार है। पर क्या बहुत देर हो चुकी थी? सप्ताह का शनिवार था। ठीक सुबह 7 बजे। ठंडी हवा चल रही थी। झील के पास हल्का कोहरा था। वहीं एक पुरानी बेंच पर आरव बैठा था, आंखों में इंतजार, हाथ में वही चिट्ठी। उसे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन हर शनिवार वो वहां आता था। आज वो उठा जाने के लिए, तभी आरुषि की आवाज पीछे से आती है, आरव, क्या अब भी इंतजार करते हो? आरव पलटा। सामने आरुषि थी, आंखों में आंसू, हाथ में गुलाब और दिल में पछतावा। आरव बिना कुछ कहे उसके पास गया। आरुषि बोली, सिर्फ यादें नहीं लौटी, मेरा पूरा वजूद तुम्हारे पास लौट आया है। आरव की आंखें भर आईं, और तुम्हारे लौट आने से मेरा सब कुछ लौट आया है। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उसी वक्त मिश्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां वो आरव पर झूठे आरोप लगाने वाली थी। लेकिन इस बार आरुषि ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई और बोली, जिसने झूठ बोलकर एक लड़की को प्यार से दूर किया और एक लड़के को बदनाम किया, उसका नाम है मिश्का। पूरा मीडिया सन्न रह गया। मिश्का की असलियत सबके सामने आ गई। झील के पास आरव ने फिर वही अंगूठी निकाली और बोला, इस बार कोई झूठ नहीं, कोई शक नहीं, बस तुम और मैं, हमेशा के लिए। आरुषि मुस्कुराई और कहा, मैं आज भी हाँ कहती हूं और हर जन्म में कहूंगी। इश्क सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, हो तो खोकर भी निभाया जाता है, कभी इंतजार में तो कभी वापस लौट आने में। आरव और आरुषि की शादी की खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इस जोड़ी की बात कर रहा था। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, ऐसा हर कोई कह रहा था। आरुषि की माँ, जो कभी आरव से नफरत करती थी, अब खुद शादी की तैयारियों में जुटी थी। मेहंदी, संगीत, हल्दी, रस्म में सिर्फ हंसी और प्यार था। शादी से ठीक 2 दिन पहले एक पुरानी महिला आरव से मिलने आई। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने कहा, यह तुम्हारे पिता की आखिरी चिट्ठी है। आरव चौंका।
वो तो समझता था कि उसके पापा ने उसे छोड़ दिया था, पर चिट्ठी में सच्चाई कुछ और थी। बेटा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। तुम्हारी माँ ने मुझसे छुपाया था कि तुम पैदा हो चुके हो। आरव का दिल टूट गया। उसे पता चला कि उसका पूरा बचपन एक झूठ पर बीता था। आरव उदास था, चुपचाप बैठा था झील के पास। आरुषि वहां पहुंची और बोली, कल हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और तुम ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। आरव ने सब कुछ बताया। आरुषि ने उसका हाथ पकड़ा। जो सच सामने आया है वो जख्म जरूर है, लेकिन अब तुम्हारा अतीत तुम्हें अकेला नहीं झेलेगा। हम दोनों मिलकर हर दर्द का सामना करेंगे। दोनों एक दूसरे के सीने से लग गए। शादी के दिन सारा शहर सज गया था। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे और आरव ने मंडप में आरुषि को देखा, बिल्कुल परी की तरह। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, सांप फेरे हुए और आरव ने मंगलसूत्र पहनाते हुए कहा, अब कोई राज नहीं, कोई झूठ नहीं, बस एक सच्चा रिश्ता उम्र भर का। आरुषि की आंखें भर आईं। वो शादी हो गई जो अधूरी रह गई थी। कभी कभी सच्चा प्यार पाने के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा अतीत भी माफ करना पड़ता है। आरव और आरुषि एक नई शुरुआत कर चुके थे। आरव ने नाश्ते के साथ कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं जहां बस तुम और मैं हूं। आरुषि मुस्कराई, जहां तुम हो वहां जाना मंजिल होता है। उनकी हनीमून डेस्टिनेशन थी मनाली। बर्फ, पहाड़ और खुला आसमान, सब कुछ एक फिल्म जैसा लग रहा था। एक दिन आरव के पास एक कॉल आया। फोन पर बस एक वाक्य था, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो मनाली से बाहर मत जाना। आरव का चेहरा उतर गया। उसने आरुषि से कुछ नहीं कहा, लेकिन होटल के बाहर हर अजनबी पर उसकी नजर थी। उसे पता नहीं था मिश्का अब भी बदले की आग में जल रही थी। मिश्का ने एक लोकल गुंडे को हायर किया था। मकसद था आरुषि को किडनैप करके आरव को सबक सिखाना। लेकिन आरव को शक हो चुका था। एक रात जब आरुषि बालकनी में थी, एक नकाबपोश आया और उसे खींचने की कोशिश की, पर आरव पहले से वहां मौजूद था। उसने नकाबपोश को पकड़ लिया। पुलिस बुलाई गई। नकाब हटा तो मिश्का नहीं, उसका भाई था नकुल। पुलिस ने नकुल को गिरफ्तार किया। आरव ने मिश्का के खिलाफ सबूत पेश किए, उसकी रिकॉर्डिंग, धमकी भरे मैसेज और पुराने फर्जी केस। मिश्का को भी हिरासत में लिया गया। कोर्ट में आरुषि ने स्टेटमेंट दिया, जिसने प्यार को हथियार बनाया वो अब कानून का सामना करेगा। फैसला आया, मिश्का और नकुल को 5 साल की सजा। 6 महीने बाद आरव और आरुषि एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। आरुषि प्रेग्नेंट थी और आरव हर सुबह उसके पैर दबाता था। आरुषि बोली, अब हमारी कहानी में तीसरा किरदार आने वाला है। आरव मुस्कराया और उसे हम ये कहानी सुनाएंगे कि कैसे उसके मम्मी पापा ने हर तूफान के बाद एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। The end। कभी मोहब्बत आसान नहीं होती, पर अगर सच्ची हो तो हर जाल, हर चाल, हर तूफान उसके सामने झुक जाता रहे।